हेलो व्यूअर्स। तो ये आज हम जो बात करेंगे वो लाइब्रेरी कमेटी एंड कमीशन से रिलेटेड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 तक जो हम बात किए थे वो था एजुकेशन कमीशन तक। एजुकेशन कमीशन 9 नंबर तक हम कर लिए थे। हम लोगों ने 9 नंबर तक एजुकेशन कमीशन तक कर लिया था, ठीक है। इसके पार्ट 1 तक यहाँ तक हो गया था। अब इसके आगे जो है पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में भी हम बात करेंगे। तो जो भी कमेटी और कमीशंस बना था लाइब्रेरी से रिलेटेड, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो शेष रह गया था, जो कमीशन और कमेटीज़ एक्सप्लेन करना बाकी रह गया था, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नहीं कुछ तो डिसलाइक कर देंगे। अगर अच्छा नहीं लगे अगर वीडियो तो उसको डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। कुछ नहीं करते रहने से बेहतर है कि कुछ करते रहना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं मतलब सब इम्पोर्टेंट कमेटी रिलेटेड टू लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कमिटीज़ की, जिसमें पहला है और ये काफ़ी VVI होगा रहेगा फॉर द एग्जाम पॉइंट व्यू, ठीक है। तो पहली कमेटी की हम बात करते हैं वाडिया कमेटी। वाडिया कमेटी को सेटअप किया गया था 1967 में। ये जो यहाँ पर जितनी भी नीचे में मतलब लिखा गया है ईयर, ये सेटअप ईयर है, ठीक है, या एस्टेब्लिश्ड ईयर है। तो वाडिया कमेटी को 1967 में एस्टेब्लिश किया गया था। वाडिया कमेटी का संबंध किससे है ऐसे पूछता है, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग एंड सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछ लेगा, ठीक है ना, कि वाडिया कमेटी इज एसोसिएटेड विथ या रिलेटेड विथ, या फिर मैच द फॉलोइंग में दे देगा, या तो ईस्वी दे देगा, या फिर किससे संबंधित है, किस लिए इसको सेटअप किया गया था उससे रिलेटेड दे देगा। तो पहला वाडिया कमेटी 1967 में इसको सेटअप किया गया था। इसका संबंध जो था वो न्यू टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग, लाइब्रेरी ट्रेनिंग में किन किन नए टेक्निक्स का प्रयोग किया जाना है उस पर विचार करने के लिए वाडिया कमेटी को सेटअप किया गया था 1967 में। सेकंड है लाल कमेटी। लाल कमेटी को 1970 में सेटअप किया गया था, और इसको किस लिए सेटअप किया गया था कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो कोर्स है उसको व्यू करने के लिए, ठीक है, उस पर अपना रिकमेंडेशन देने के लिए लाल कमेटी को सेटअप किया गया था 1977 में। या यूँ कह लीजिए कि लाल कमेटी एसोसिएटेड विथ और रिलेटेड विथ मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, कोर्स, ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं मेहरोत्रा कमीशन की। मेहरोत्रा कमीशन को 1983 में सेटअप किया गया था। मेहरोत्रा कमीशन जो कमीशन था, इसका संबंध था कि कोई लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन होता है उनका स्टेटस क्या होना चाहिए, उनका पे स्केल क्या होना चाहिए, उनसे रिलेटेड है ये मेहरोत्रा कमीशन। मेहरोत्रा कमीशन को सेटअप 1983 में किया गया था। मेहरोत्रा कमीशन का संबंध किससे है, रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ स्टेटस एंड पे स्केल ऑफ लाइब्रेरियंस, ओके, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट, अब जो हम बात करेंगे मुदालियार कमीशन की बात करेंगे। मुदालियार कमीशन किससे संबंधित है, तो स्कूल लाइब्रेरी से। ये जो है स्कूल लाइब्रेरी, इनका संबंध, मुदालियार कमीशन का संबंध जो है रिलेटेड विद स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद है VN सुब्बारायन कमेटी, ठीक है। VN सुब्बारायन कमेटी को सेटअप किया गया था 1974 में, और इनका संबंध जो था लाइब्रेरी रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी इनको कहा जाता है, कि लाइब्रेरी को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है ना, उसमें नई नई चीज़ों का प्रयोग किया जाए, इसके लिए VN सुब्बारायन कमेटी को 1974 में सेटअप किया गया था, ठीक है। और इसके बाद है दामोदरन कमेटी। दामोदरन कमेटी इज रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विथ पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज, मतलब पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस होता है उनमें जो लाइब्रेरी होती हैं उनको पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी कहा जाता है। और पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज पर अपना रिपोर्ट मतलब बनाने के लिए मतलब दामोदरन कमेटी को सेटअप किया गया था 1970 में, ठीक है। तो ये कुछ सम इम्पोर्टेंट मतलब कमेटी और कमीशंस था ऑन लाइब्रेरी। अब बात करेंगे 10th नंबर में जो है यह है नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी। नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी इसको सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। किस ईयर में, तो 1968 में। 1968 में नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी, ये नेशनल लेवल का लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी था, ठीक है ना। इससे पहले भी हम 2 रिव्यू कमेटी पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये नेशनल लेवल का पहला जो है लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1968 में सेटअप किया था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो VS झा ने किया था, ठीक है। VS झा ने इसको मतलब नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी की अध्यक्षता जो है VS झा ने किया था। भारत सरकार ने 1968 में इसको स्थापित किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। भोरे कमेटी और B शंकरन कमेटी, याद रखेंगे, ये पहला और ये दूसरा।
भोरे कमेटी एंड बी संकरन कमेटी, इन दोनों कमेटी का संबंध जो है मेडिकल लाइब्रेरी से रिलेटेड है। इन दोनों कमेटी को सेटअप किया गया था मेडिकल लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश करने के लिए, उन पर विचार करने के लिए कि मेडिकल लाइब्रेरी को किस तरह से सेटअप किया जाना चाहिए, उस पर रिकमेंडेशन देने के लिए मतलब भोरे कमेटी और बी संकरन कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। भोरे कमेटी को 1943 में सेटअप किया गया था, ठीक है। इसको ये भोरे कमेटी जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो द हेल्थ सर्वे ऑफ डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। भोरे कमेटी सेटअप इन 1943 एंड ऑल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे ऑफ डेवलपमेंट कमेटी, इस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। फिर बी संकरन कमेटी को भी सेटअप किया जाता है 1979 में, बी संकरन कमेटी को 1979 में सेटअप किया जाता है, ठीक है। और हमने लिख दिया है नोट में स्पेसिफिकली कि बोथ कमेटी रिलेटेड टू कंसर्निंग मेडिकल लाइब्रेरीज इन इंडिया, भारत में मेडिकल लाइब्रेरीज से रिलेटेड कमेटी का नाम भोरे कमेटी और बी संकरन कमेटी है। ये दोनों ही कमेटी का संबंध जो है मेडिकल लाइब्रेरीज इन इंडिया से है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं द फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, मतलब इन लिस्ट लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की फील्ड में। लिस्ट का मतलब होता है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, लिस्ट स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में एकदम से ईजी से बउआ टाइप से एकदम लॉलीपॉप टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये लिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के फील्ड में पहला जो है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, फर्स्ट यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, शॉर्ट में करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी को सीडीसी कहते हैं। सीडीसी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में पहला जो है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी को सेटअप किया गया था यूजीसी के द्वारा 1990 में। कब यूजीसी के द्वारा किया गया था, 1990 में किया गया था, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने किया था, पीएन कौला ने, ठीक है ना। फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट जो कमेटी थी इसकी अध्यक्षता पीएन कौला साहब ने किया था, ठीक है। पीएन कौला साहब ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, रिप्रेजेंट किया था गवर्नमेंट यूजीसी को, उसका टाइटल जो रखा था इन्होंने, क्या नाम रखा था, रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। और ये रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित होता है, ये 1992 जो दिया हुआ है, 1992 जो दिया हुआ है, ये पब्लिश्ड डेट है इस रिपोर्ट का, ठीक है। तो पब्लिश्ड हुआ था 1992 में, समझ गए। तो ये मतलब लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में सीडीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी जो था, ये पहला करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी था जिसकी अध्यक्षता पीएन कौला साहब ने किया था। इसको सेटअप किया था यूजीसी ने 1990 में, ठीक है। इतना याद रहेगा, आई होप। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी की बात करते हैं, ठीक है। वो पहला था जिसकी पीएन कौला ने अध्यक्षता की थी। अब सेकेंड करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी कब सेटअप किया गया था, तो 1997 में, 1997 में सेकेंड यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लिस्ट सेटअप किया गया था। और सेकेंड करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन लिस्ट, इसको भी यूजीसी ने सेटअप किया था, ठीक है। यूजीसी ने सेटअप किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो KCR करीसीदप्पा ने। मतलब दो करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस हो गया, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। पहले वाले की जो फर्स्ट सीडीसी था उसकी अध्यक्षता पीएन कौला ने किया था। ये सेकेंड जो है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी है जिसको सेटअप किया गया था 1997 में, 1997 में, इसकी अध्यक्षता जो है CR करीसीदप्पा ने किया था। रिपोर्ट का जो टाइटल था, जब CR करीसीदप्पा साहब ने मतलब यूजीसी को रिपोर्ट सौंपा, तो उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, यूजीसी मॉडल करिकुलम लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सबको याद रखेंगे, एक एक पॉइंट एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर की हम बात करते हैं, तो 14 नंबर पे जो है उनका नाम, कमेटी का नाम था वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेटिक्स। वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज से संबंधित मतलब जो है और इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जो है वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया था। ये काफ़ी VVI भी है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ये सब याद रखना है, ये सब आ चुका है एग्जाम में एकदम सेम वैसे ही कि मतलब वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेटिक्स को किसने सेटअप किया था, तो प्लानिंग कमीशन ने। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कब किया गया था, तो 1983 में, 1983 में। इसकी अध्यक्षता जो है चेयरमैनशिप किसने किया था, तो एन शेषागिरी ने इसकी अध्यक्षता की थी। मतलब वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेटिक्स को, जिसको प्लानिंग कमीशन ने सेटअप किया था 1983 में, उसकी अध्यक्षता जो है एन शेषागिरी ने किया था, ठीक है। एन शेषागिरी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन नॉलेज में जहन में
सेटअप होना कर लीजिएगा कि एन शेषागिरी जो थे ये पहले फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनआईसी थे। एनआईसी का फुल फॉर्म आपको मालूम है, कभी कभी एकदम बउआ सा सवाल पूछ देता है नेट जीआरएफ में या कहीं पर भी, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। इसको ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फुल फॉर्म है। इसका फर्स्ट डायरेक्टर जो थे वो एन शेषागिरी थे, और एन शेषागिरी ने ही किसकी अध्यक्षता की थी, तो वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। 1983 में इसका को सेटअप किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉर्नवालिस की। अब नेक्स्ट हम कॉर्नवालिस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, सुनिए और समझिए और मेमोराइज कीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। याद रखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। तो कुछ करते रहिए लाइफ में, ठीक है। तो कॉर्नवालिस का फुल फॉर्म होता है कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कॉर्नवालिस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये बहुत मोस्ट VVI है, कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसको सेटअप किया गया था 1985 में, 1985 में इसको सेटअप किया गया था। किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय जो है भारत सरकार का, इसने कॉर्नवालिस को सेटअप किया था 1985 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कॉर्नवालिस की अध्यक्षता किसने की थी, तो डीपी चट्टोपाध्याय ने कॉर्नवालिस की अध्यक्षता की थी। 1985 में इसको भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था, ठीक है। इतना याद रहेगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 16 नंबर की। 16 नंबर में है नेपलिस का फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेपलिस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे पहले हम देखे हैं कॉर्नवालिस, ठीक है। अब देखेंगे नेपलिस, ठीक है ना। नेपलिस की भी को सेटअप किया गया था 1985 में, जैसे कॉर्नवालिस को भी 1985 में सेटअप किया गया था, ठीक है। ठीक वैसे ही नेपलिस का जो चेयरमैन है, अध्यक्षता जो है नेपलिस का किसने किया था, तो डीपी चट्टोपाध्याय ने। वैसे ही पिछले वाले का, मतलब देखो कॉर्नवालिस और नेपलिस इन दोनों को ही सेटअप किया गया था 1985 में, ठीक है। दोनों की अध्यक्षता भी डीपी चट्टोपाध्याय ने किया था, ठीक है ना। बस इसका जो फुल फॉर्म है वो अच्छे से याद रखना है। नेपलिस स्टैंड्स फॉर, ऐसा पूछ दे रहा है एकदम बच्चों वाली सवाल, एकदम लॉलीपॉप टाइप जैसी, तो इसको याद रखना है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर में यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम। 1988 लिखा हुआ है साइड में, इसका मतलब है कि 1988 में 1988 में इसको सेटअप किया गया था। चलिए देखते हैं यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसको सेटअप किया गया था 1988 में, 1988 में, ठीक है। और इसको जैसा कि नाम में ही है यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम, इसीलिए इस सबको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसको यूजीसी ने सेटअप किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम जो था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसके जो चेयरमैन थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। चलिए एक और यहाँ पर नॉलेज बात पते की कर लेते हैं कि यही वो प्रोफेसर यशपाल साहब थे जिनके रिकमेंडेशन पर इन्फ्लिवनेट की स्थापना हुई थी, ठीक है। इन्फ्लिवनेट की स्थापना 1991 में हुई थी, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर, यशपाल कमेटी के ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यशपाल कमेटी इन्फ्लिवनेट इज सेटअप इन 1991, ठीक है। तो अब इसका यशपाल कमेटी, ये जो यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम था, इसने जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया, मतलब गवर्नमेंट को दिया बना करके, तो उसका टाइटल क्या था, टाइटल जो था डेवलपमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है ना। और यहीं से बना है इन्फ्लिवनेट कब बना, 1991 में एस्टेब्लिश किया गया, किसके रिकमेंडेशन पर, तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी के रिकमेंडेशन पर। और ये जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल जो है मतलब डेवलपमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, इस टाइटल को का एक और भी नाम है जिसको कहते हैं ब्लू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है नेट में, नेट का जब प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन को का स्टडी कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो यशपाल कमेटी का जो रिपोर्ट था उसका एक और टाइटल था जिसको कहते थे ब्लू डॉक्यूमेंट। क्या कहते थे, ब्लू डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम और प्रोफेसर यशपाल कमेटी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एंड द लास्ट वन। चलिए बात करते हैं एनकेसी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन इज द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ फुल फॉर्म ऑफ एनकेसी, या एनकेसी स्टैंड्स फॉर नेशनल नॉलेज कमीशन।
ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 13 जून 2005 को इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। कौन, किसके समय में? प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनके काल में, उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? तो नेशनल नॉलेज कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेशनल नॉलेज कमीशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? चेयरमैनशिप किसने किया था? तो सैम पित्रोदा ने, ठीक है। डॉक्टर सैम पित्रोदा ने इसकी अध्यक्षता किया था। अब नोट्स में हम याद रखेंगे कि नेशनल नॉलेज कमीशन को डिफंक्ट यानी कि समाप्त कर दिया गया 2014 में, इसको समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि नेशनल नॉलेज कमीशन को कितने ईयर्स में, किस ईयर में जो है डिफंक्ट कर दिया गया, मतलब वो प्रेजेंट में नहीं है, वो समाप्त हो चुका है, 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। ओके, इससे रिलेटेड और भी नेशनल नॉलेज कमीशन से रिलेटेड और भी एकदम टॉप लेवल की जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो जान लेते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन। एनकेसी ने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, रिप्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो टाइटल क्या था उस रिपोर्ट का? तो हम कहेंगे कि लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज, ठीक है ना। 2007 में ये रिपोर्ट दिया गया था, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई थी इस नाम से, इस टाइटल के नाम से 2007 में रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था नेशनल नॉलेज कमीशन का। तो क्या था? लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज। ये क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंट लाइब्रेरी एग्जाम में, नेट में भी, ठीक है। रिपीट होता है ये क्वेश्चन बहुत बार। लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज इज द रिपोर्ट टाइटल ऑफ विच कमिटी और कमीशन? नेशनल नॉलेज कमीशन, याद रखेंगे, ठीक है। 2007 में ये टाइटल आया था। इसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन ने क्या क्या, किन किन बातों को रिकमेंड किया था भारत सरकार को कि क्या क्या होना चाहिए? तो पहला है सेटअप नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, ठीक है। मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन ने भारत सरकार को कहा था कि एक नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का गठन किया जाना चाहिए। सेटअप गठन, फॉर्मेशन गठन, फॉर्म गठन, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मतलब एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी गठन किया जाना चाहिए। तो दो चीज़ों के गठन की बात कही गई। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है ये वर्क करता है, किसके अंदर काम करता है? अंडर द फंक्शनिंग ऑफ अंडर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। याद रखेंगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट है कि मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में तीसरा रिकमेंडेशन किया गया था नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा कि प्रिपेयर ए नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज इन इंडिया, कि भारत में जितनी भी लाइब्रेरी हैं उनकी गणना की जाए कि कितनी जो है इंडिया में, मतलब एक रिपोर्ट तैयार किया जाए और उसमें ये कि वो रिपोर्ट इससे संबंधित होना चाहिए कि भारत में कितनी जो है लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज है, वो उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इसका इस तीनों का जो है रिकमेंड किया था, मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन ने। तो आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 3 से 3 to 4 और 5 टाइम्स मतलब वीडियोज़ को देखिए, पूरा सेटअप हो जाएगा माइंड में, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी भी आई है। और कहते हैं वो कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के प्रिंसिपल पर काम कीजिए, है ना। मतलब कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ तो करते रहना चाहिए, है ना। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। कम से कम हमारी तो मतलब कमियों का मतलब पता तो चलेगा, ठीक है। तो आज तक यहीं ये दूसरा पार्ट, ये पूरी की पूरी जो है कंप्लीट हो गई। कमेटी एंड कमीशंस का जो मतलब टॉपिक था ये पूरा समाप्त हो गया। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में आने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। 100% प्योर और एफिलिएटेड मतलब जो है डिस्कशन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। गुड बाय।